What's up, everyone? This is me, Ishita, and you all are watching Ignu Pathshala. यूनिट नंबर 1 आज हम कवर करने वाले हैं अमुक्त माल्यदा एंड रायावाचात्मक। ये दोनों लिटरेरी वर्क्स हैं जो कि विजयनगर टाइम पीरियड के हैं। एंड यहाँ से मेजरली शॉर्ट नोट आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की प्रोबेबिलिटी कम होती है, शॉर्ट नोट आता है। अब एक इसमें से कोई भी पूछ लेगा या पूछ लेगा अमुक्त माल्यदा के बारे में बताइए या रायावाचात्मक के बारे में बताइए, तो दोनों में से कोई एक पूछेगा शॉर्ट नोट के अंदर। 20 मार्कर कम आता है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो अर्ली इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन वर नॉट लिमिटेड टू मॉडर्न स्टाइल हिस्ट्री राइटिंग, हिस्ट्री वाज प्रिजर्व थ्रू। तो पुराने टाइम पीरियड में हम कैसे देख रहे हैं कि हिस्ट्री को कैसे प्रिजर्व किया जाता था, लिटरेचर के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स के थ्रू, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, रॉयल बायोग्राफीज के थ्रू जहां पे राजा अपनी जीवनी लिखवा रहे हैं, पोइट्री के थ्रू, कोर्ट लिटरेचर के थ्रू। अब इन्हीं में दो इंपॉर्टेंट वर्क हैं जो पास्ट को स्टडी करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दोनों विजयनगर पीरियड टाइम पीरियड को बिलोंग करते हैं। अब इन दोनों वर्क के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? किंगशिप, राजा किस टाइप का होता था, किस टाइप की राजा के पास पावर होती थी, सोसाइटी कैसी थी, रिलीजन कैसा था और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्ट, इंटरप्रिटेशन एंड चेंज इन प्रैक्टिस। तो हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फैक्ट्स का कलेक्शन, कि हमने ये मान लिया कि बैटल हुई थी, राजा कैसे रूल करता था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन कैसे लिए जाते थे, बट इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेट करना उसको एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हिस्टोरियंस, अब इसका काम किसका है? इंटरप्रेट करना उसको हिस्टोरियंस का काम है। हिस्टोरियंस स्टडी करते हैं उन फैक्ट्स की, उसके बाद वो इंटरप्रेट करते हैं हिस्ट्री को अवेलेबल रिसोर्सेस, सोशल कंडीशन और अपने व्यू पॉइंट के हिसाब से, जो ऑथर है उसके व्यू पॉइंट के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, ये जो दोनों इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ये किसी के द्वारा लिखे गए होंगे, है ना, लिखे गए होंगे। अब हिस्टोरियंस ने इनको पूरा स्टडी किया अच्छे से, ऑथर क्या कहना चाह रहा है वो जाना, उसके बाद हिस्टोरियंस ने अपना एनालिसिस पूरा दिया है, तो उसी को हम कहते हैं इंटरप्रेट करना। थर्ड, चेंज इन प्रैक्टिस। तो हिस्टोरिकल टेक्स्ट शोज चेंज इन पॉलिटिकल सिस्टम। अब पुराने टाइम के अगर हम हिस्टोरिकल टेक्स्ट देखें और फिर धीरे धीरे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया तो कंपैरिजन देखने के लिए मिलता है। क्या? पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में चेंज, सोशल कस्टम में चेंज और इकोनॉमिक रिलेशन में चेंज। एग्जांपल से समझेंगे तो किंगशिप बिकम मोर सेंटर। तो जिस टाइम पे एंशियंट जो ये किंग कल्चर था, इसकी स्टार्टिंग होने से पहले हम क्या देखते हैं? चीफ हुआ करते थे, ठीक है, ट्राइबल चीफ हुआ करते थे, यानी गांव का एक मुखिया होता था प्रॉपर, जिसके पास, और मुखिया कैसे डिसाइड करेंगे कि ये चीफ होगा? चीफ डिसाइड होता था जिसके पास बहुत ज्यादा कैटल होती थी, गाय भैंस बकरी, ये सब जिसके पास सबसे ज्यादा होंगी। इसीलिए काव का डोमिनेंस ना पुराने टाइम में बहुत ज्यादा था। काव को जो माता मानते हैं ना हिंदुइज्म में, वो इसीलिए इतना ज्यादा प्रोमिनेंट है बिकॉज पुराने टाइम से ही जो काव का इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो पुराने टाइम में चीफ होते थे, और कैसे बनता था चीफ? जिसके पास सबसे ज्यादा कैटल होगी वो चीफ कहलाएगा। धीरे धीरे फिर जब पॉपुलेशन बढ़ी तो लोग जो है एक जगह सेटल डाउन हो गए एंड ये किंगशिप का, एम्पायर का, बड़े बड़े साम्राज्यों का कॉन्सेप्ट आया। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं? अब जो कोर्ट है, रॉयल कोर्ट है, वहां पे हम लिटरेचर देख रहे हैं कि राजा कैसे डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स क्या करा रहा है, पब्लिश करा रहा है। कहीं पे वो अपनी बायोग्राफीज लिखवा रहे हैं, कहीं पे वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन बता रहे हैं, इस टाइप से। और रिलीजन, धीरे धीरे रिलीजन कैसे कनेक्ट हो गया विद पॉलिटिकल अथॉरिटी, जहां पे राजा डिफरेंट यज्ञ कर रहे हैं, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ हो गया, अपने अपने आप को एक मॉरल आइडियल दिखा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक 3 है हिस्ट्री, लिटरेचर एंड टेक्स्ट। तो अर्ली इंडिया की जो हिस्ट्री है और लिटरेचर वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है बिकॉज पुरानी जो हिस्ट्री है वो हमें वहां के लिटरेचर से ही पता चलती है। सो लिटरेरी टेक्स्ट वर नॉट रिटन ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, दे आल्सो प्रिजर्व। अब ऐसा नहीं है जो ये राजा ने टेक्स्ट लिखवाए थे ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लिखवाए थे, बट द मेन पर्पस क्या था कि जिससे मेमोरीज को प्रिजर्व रखा जाए, किस राजा ने क्या क्या चीजें की उस चीज को प्रिजर्व रखा जाए, जो कल्चर था पुराने टाइम का सोसाइटी के अंदर उस चीज को प्रिजर्व रखा जाए। ऑथर्स व्यू पॉइंट, एवरी राइटर राइट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड। अब देखो हर एक लिटरेचर में डिफरेंट व्यू पॉइंट होता है ऑथर का। जैसे अगर प्रशस्ति है तो प्रशस्ति के अंदर हम क्या देखते हैं? प्रशस्ति पढ़ाया ना मैंने आपको भी, लास्ट टू लास्ट रूम पे पढ़ाया प्रशस्ति क्या होती है। प्रशस्ति राजा लिखवाते थे
अपने प्रेज में, जहाँ पे राजा अपनी अच्छाइयां बता रहे हैं सारी, ठीक है। कुछ टेक्स्ट जो इंक्लूड करते हैं मॉरल लेसन, जैसे बुद्धिज्म के टेक्स्ट हमने देखे हैं। कुछ पॉलिटिकल आइडिया एक्सप्लेन करते हैं। तो हर एक लिटरेचर, हर एक टेक्स्ट क्या है, अलग अलग चीज एक्सप्लेन कर रहा है, और ऑथर उसको अपने उसी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से लिखता है, कि जहाँ पे वो राजा को प्रेज करेंगे तो वहां पे वो राजा के बारे में अच्छाइयां बताएंगे, नेगेटिव चीजें नहीं बताएंगे। तो यही है पर्पस ऑफ राइटिंग, कि टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट में हम क्या देखते हैं, अलग अलग व्यू पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेन टॉपिक, अब यहाँ से स्टार्ट होता है, अमुक्तमाल्यदा। तो कौन थे ऑथर इसके? ऑथर थे अमुक्तमाल्यदा, वॉज रिटन बाय कृष्णदेव राय। जो राजा थे विजयनगर एम्पायर के, उन्होंने खुद लिखी थी ये। और कब रूल किया इन्होंने विजयनगर एम्पायर को? 16th सेंचुरी में। अब इन्होंने तेलुगु लिटरेचर को बहुत ज्यादा पैटर्न किया है। अमुक्तमाल्यदा का मतलब क्या है? शी हु ऑफर द गार्लैंड आफ्टर वियरिंग इट। तो ये स्टोरी रिलेटेड है अंडाल। अंडाल कौन थी? एक बहुत बड़ी वैष्णव सेंट, यानी विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त थी। तो इनको डेडिकेट करते हुए जो किंग किंग थे, उन्होंने लिखा है कि इसका मतलब है, मुक्तमाल्यदा का मतलब है वो जिसने गार्लैंड अपने ऑफर कर दिए पहनने के बाद, ठीक है। हु ऑफर द गार्लैंड आफ्टर वियरिंग इट। इतना डीप मीनिंग में नहीं जाना है, बस जैसे सिंपल सा मीनिंग समझना है। उसके बाद किससे रिलेटेड है इसमें स्टोरी? आंडाल से रिलेटेड है। थीम्स क्या है ऑफ अमुक्तमाल्यदा? रिलीजियस थीम है, जहाँ पे वो भक्ति, ट्रेडिशन, डिवोशन टू विष्णु दिखा रहे हैं, कि कैसे उन्होंने जो अपने गार्लैंड का मतलब क्या होता है? माला, फूलों से बनी माला, ठीक है। तो उन्होंने वो भगवान जी को चढ़ा दी। तो इस टाइप से कुछ स्टोरी है इसके अंदर। नेक्स्ट पॉलिटिकल थीम क्या है? ये टेक्स्ट डिस्कस करती है ड्यूटीज ऑफ किंग, आइडल गवर्नमेंट। रिलीजियस थीम में उन्होंने स्टोरी बताई है आंडाल की। पॉलिटिकल थीम में उन्होंने किंग की ड्यूटी बताई है, कि कैसे राजा एक आइडल साम्राज्य सेटअप कर सकता है। नेक्स्ट उन्होंने बताया रिलेशनशिप बिटवीन रूलर्स एंड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? रूलर और जो कॉमन जनता है, उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है। इकोनॉमिक एंड सोशल आइडिया, तो सोसाइटी कैसी है? एग्रीकल्चर डोमिनेटेड सोसाइटी है। रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? तो ऑब्वियसली बात है कि एग्रीकल्चर से आ रहा है, जो टैक्स लग रहा है। लोगों का वेलफेयर कितना हो रहा है और किस टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सारी चीजें हमें कौन बताती है? अमुक्तमाल्यदा बताती है। जहां हम कौन सा वाला थीम पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक और सोशल आइडिया वाला थीम पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल थीम में राजा के बारे में बताती है, और रिलीजियस थीम में अंडाल अंडाल जो सेंट हुई है उनके बारे में बताती है। टॉपिक 5 क्या है? हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ अमुक्तमाल्यदा। अब क्या इंपॉर्टेंस है अमुक्तमाल्यदा की, हमें उससे क्या पता चलता है? तो पहला, विजयनगर एम्पायर में किस टाइप की किंगशिप थी। सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, कैसे जो राजा था वो टैक्स लेता था, कैसे पूरा जो साम्राज्य था वो चल रहा था। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का हमारा, राय व चाकू, टाइडिंग्स ऑफ द किंग्स। तो राय और चाकू एक अनदर इंपॉर्टेंट वर्क था, जो कि विजयनगर हिस्ट्री से कनेक्टेड है। एंड इस टर्म का मतलब था अकाउंट्स और न्यूज ऑफ किंग, यानी किंग के बारे में ये मेनली प्रॉपर वर्क था। तो ये क्या क्या चीजें बताता है? राजा के कार्यकाल में किस टाइप की रॉयल एक्टिविटीज होती थी, जो राजा की सभा होती थी, कोर्ट लाइफ जो होती थी वो कैसी थी, और पॉलिटिकल इवेंट किस टाइप के थे। पॉलिटिकल इवेंट इन द सेंस कि राजा ने अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए क्या किया, या राजा प्रजा को जस्टिस किस टाइप से देते थे। नेचर ऑफ रायवा चाकू, तो इट बिलोंग टू द ट्रेडिशन ऑफ कोर्ट लिटरेचर, जहां पे हम राजा के कोर्ट में जो लिटरेचर, जो वर्क हो रहा है वो देख रहे हैं, रॉयल नैरेटिव्स देख रहे हैं, हिस्टोरिकल अकाउंट्स देख रहे हैं। यानी कि कैसे लिटरेचर के अंदर कैसे किंग का इन्फ्लुएंस है। रॉयल नैरेटिव का मतलब होता है जब राजा अपने हिसाब से लिटरेचर पब्लिश करा रहे हैं। पब्लिश कराना इन द सेंस, जो भी लिटरेरी वर्क है वो लिखवाया जा रहा है राजा के अनुसार, राजा प्रॉपर पैटर्न कर रहे हैं। पैटर्न देने का मतलब क्या होता है? जब धन आदि दिया जाता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पैटर्न करना। जब राजा पैटर्न कर रहे हैं लिटरेचर को, अपने हिसाब से जो है हिस्ट्री को लिखवा रहे हैं, इवेंट्स को लिखवा रहे हैं, जिससे आने वाली जनरेशन जो है उन चीजों को पढ़ पाए, कि पुराने कार्यकाल में, पुराने टाइम में विजयनगर कैसा था। जब कृष्णदेव राय का राज्य था, तो जो विजयनगर एम्पायर था वो कैसा था, पॉलिटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, लोग जान पाए। सो इससे हमें क्या पता चलता है? विजयनगर रूलर्स के बारे में पता चलता है, किस टाइप की शाही सेरेमनीज होती थी वो, उसके बारे में पता चलता है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था और रिलेशन कैसे थे नोबल्स के साथ में। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल वैल्यू, राय व चाकू हेल्प्स हिस्टोरियन अंडरस्टैंड। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हम ये जानेंगे। तो हिस्टोरियंस जो है इजीली समझ पाते हैं पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी उस टाइम पीरियड में, सोशल लाइफ कैसी थी,
और किंगशिप की क्या आइडियोलॉजी थी, यानी कि राजा कितना पावरफुल होता था, कैसे वो अपनी जो टेरिटरी है उसको प्रोटेक्ट करता था, एंड वो डिवाइन अथॉरिटी होल्ड करते थे, मतलब वो अपने आप को भगवान से कनेक्टेड बताते थे, जिससे उन्हें प्रजा का सपोर्ट मिले। फॉर्मेट क्या था अब इस टेक्स्ट का, तो अमुक्ति माल्यदा का फॉर्मेट था पोएटिक कंपोजिशन, जहां पे हमें पोइट्री भी देखने के लिए मिल रही है, रिलीजियस स्टोरी जो हमने अंडाल की देखी। थर्ड इज पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शंस, किंग के बारे में प्रॉपर बताया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कैसा कोर्ट कल्चर था, मॉरल टीचिंग्स भी बताई गई हैं। तो यहाँ पे हम भक्ति, किंगशिप और एडमिनिस्ट्रेशन तीनों का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। राय और चाकमू का फॉर्मेट कैसा था, नेरेटिव स्टाइल, जहां पे एक प्रॉपर नेरेटिव दिया जा रहा है जिसको राजा पैटर्न कर रहा है, मतलब राजा जो लिखवाना चाह रहा है वही लिटरेचर वर्क हो रहा है कोर्ट में। नेक्स्ट कोर्ट बेस्ड डिस्क्रिप्शन, यानी कि ज्यादा मेनली किस पे फोकस है, राजा के ऊपर, किंग के ऊपर फोकस है। नेक्स्ट अकाउंट ऑफ रॉयल इवेंट्स, किस टाइप के रॉयल इवेंट्स जो राजा है उसने अरेंज करवाए, वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। इट रिकॉर्ड एक्शन ऑफ रूलर्स, कोड ट्रेडिशन और पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल डेवलपमेंट या रॉयल इवेंट्स का मतलब क्या है कि राजा ने अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए क्या क्या किया, कौन कौन सी मेजर बैटल लड़ी, ये सब चीजें आती हैं इसके अंदर। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगेन आई एम सेइंग कि यहाँ से सिर्फ शॉर्ट नोट आएगा, तो सिर्फ मेजर फोकस देना अमुक्ते माल्यदा पे, किसने लिखी, क्यों लिखवाई, क्या है उसके अंदर। नेक्स्ट जो रायवा चाकमोई किसने लिखी, क्यों लिखवाई, और क्या मेन चीजें हैं। जो दोनों ही है ना, ये पॉलिटी, इकोनॉमी और सोसाइटी बताती है। बस यहाँ पे हमें फॉर्मेट में ध्यान रखना मेन, कि जो अमुक्ते माल्यदा है वहां पे हम भक्ति भी देख रहे हैं, किंगशिप और एडमिनिस्ट्रेशन, तीन चीजें मेन देख रहे हैं। रायवा चाकमो में हम ज्यादातर किंग के अराउंड है, वो सारी किंग से रिलेटेड है, बस इतना ही देखना है। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट है विजयनगर सोसाइटी। सो अमुक्ति माल्यदा से हमें विजयनगर की सोसाइटी कैसी थी, क्या सोशल हायरार्की थी, लोग किस टाइप का रिलीजन फॉलो करते थे, क्या कल्चरल लाइफ थी उनकी, ये भी पता चलती है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमुक्ति माल्यदा शो करती है हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस, कि कैसे जो विजयनगर एम्पायर के किंग थे उन्हें पता था कि टेक्स्ट को प्रिजर्व करके रखना कितना इंपॉर्टेंट है, एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस।